जयकारे लगाएंगे। जय बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, जय बोलिए स्वर्गीय श्री रामनारायण जिंदा साहब की। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित जन जन के लोक लाडले, हम सबके आदरणीय किसान नेता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर के सांसद आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, साथ में उपस्थित भोपालगढ़ के विधायक श्रीमान फुकराज जी गर्ग साहब, किसान छात्र संघ अध्यक्ष बावड़ी प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय राजू राम जी खोजा साहब, जयपुर से पधारे बड़े भाई राजस्थान यूनिवर्सिटी से महेश चौधरी, मोहित यादव और हरपल चौधरी, मैं आप सभी का जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। साथियों, आप सबको पता है विश्वविद्यालय और कॉलेज की शिक्षा में शिक्षा के साथ साथ राजनीतिक पक्ष भी हमारा मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। मगर ये राजस्थान की सरकार हमारे राजनीतिक पक्ष को कमजोर करने के लिए छात्र राजनीति को कुचलने का प्रयास कर रही है। पिछले दिनों छात्र संघ चुनाव की संभावना थी, उससे 10-15 दिन पहले राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी एक काले कानून की अधिसूचना जारी करते हैं जिसमें लिखा होता है कि छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे। साथियों, छात्र संघ का चुनाव नहीं होना ये आम परिवार, किसान परिवार से आने वाले छात्र और छात्राओं की राजनीति को कुचलने का कार्य है, उनकी राजनीतिक हत्या का काम है। इस लोकतंत्र की हत्या को ये प्रदेश की तमाम छात्र शक्ति कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस फैसले को हम स्वीकार नहीं करेंगे। साथियों, इन्होंने जो इस फैसले को लिया उसमें 2-3 आधारहीन तथ्य इन्होंने शामिल किए। पहला तथ्य इनका यह था कि संपूर्ण विश्वविद्यालय के कुलपतियों से वार्ता की, कुलपति नहीं चाहते कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि कुलपति तो कभी नहीं चाहेंगे कि छात्र संघ चुनाव हो, क्योंकि कुलपतियों की नींद को हराम करना, उनको नींद चैन से नहीं लेने देना, उनकी नाक में नकेल डालने का कार्य अगर कोई करता है तो विश्वविद्यालय और कॉलेज में छात्र नेता करते हैं। आपके हक और अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो छात्र नेता लड़ते हैं। कुलपतियों का कहना था कि इस शिक्षा नीति को हम लागू नहीं कर पाएंगे, तो मैं उन कुलपतियों को भी कहना चाहती हूं कि हमें भली भांति पता है कि आप उस शिक्षा नीति को लागू नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने आपकी कार्य प्रणाली को अच्छी तरह से देखा है। वो एक बार एग्जाम हो थे, उसमें भी आपको एक विद्यार्थियों का एक उचित मूल्यांकन करना होता है, वो आप नहीं कर पाते थे। आप आलसी है, काम छोर है, समय रहते इस कुर्सी को छोड़ के स्वविवेक से इस्तीफा देके घर बैठ जाना चाहिए। जिसमें कार्य करने की क्षमता और विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक सोच होगी वो इन कुर्सियों पे बैठ जाएंगे, जिनसे ना तो कुलपतियों आपको परेशान होना पड़ेगा, ना राजस्थान की सरकार को परेशान होना पड़ेगा, ना आप और हमको परेशान होना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री दूसरा तथ्य लिंगो कमेटी की अवहेलना का उन्होंने बताया। तो मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि जब सरकार के चुनाव होते हैं, विधानसभा के होते हैं, पंचायती राज के होते हैं, उनमें आप नियमों की कहां तक पालना करते हैं ये आप भी भली भांति जानते हैं, हम भी जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो स्वयं प्रदेश के कोने कोने में अरबों रुपए खर्च करके जो पोस्टर और बैनर का खर्चा कर रहे हैं वो भी आपके नियमों में कहां तक सही है, इसकी ओर भी अपने आप को ध्यान आकर्षित करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को वो दिन भी याद दिलाना चाहती हूं कि आप जिस पद पर अभी विराजमान है उस पद तक पहुंचने के लिए जो आपने छात्र संघ चुनाव का सहारा लिया था, पहली सीढ़ी आपने छात्र संघ चुनाव को लड़के क्रॉस की थी, वही आज छात्र संघ चुनाव लड़ने के लिए हम भी छात्र नेता विश्वविद्यालय के मैदान में हैं। आप उन बातों को भूले नहीं। जैसे आपका भविष्य छात्र संघ चुनाव से ऊंची राजनीति का जुड़ा हुआ था, वैसा का वैसा हजारों हजार किसान परिवार के बच्चों का जुड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इस फैसले को हम स्वीकार नहीं करेंगे। यह प्रदेश की तमाम छात्र शक्ति, इन्होंने लिखा है कि 2 मिनट का समय है। भाई साहब, मैं आपको बता देना चाहती हूं, हमारे बीच में विराजमान हमारे आदरणीय एमपी साहब जो दिल्ली की पार्लियामेंट में 1-1 मिनट 2-2 मिनट करते हुए 10 मिनट निकाल सकते हैं, ये तो हमारे घर का मंच है। यहाँ पे 5-7 मिनट हम अगर निकाल भी लें तो कोई बड़ी बात नहीं। साथियों, इस लड़ाई में हमारा सहयोग देने के लिए हमारे बीच में पधारे आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, आपके हम ऋणी रहेंगे। हम भी किसान परिवार से आने वाले छात्र और छात्राएं हैं।
हम इस ऋण को चुकाने का भरपूर प्रयास करेंगे। जब भी आपको जरूरत पड़े हमारी, आप याद कर लेना। जो आपकी ताकत थी उससे दुगनी ताकत के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके साथ खड़े रहेंगे। सरकार के लिए 2 पंक्ति। आसमान बेरंग है बेरंग ही सही, धरती तंग है तंग ही सही। हम तो लोकतांत्रिक तरीके से अमन चाहते हैं, जंग नहीं, मगर सरकार की जिद है जंग, तो साथियों जंग ही सही, जंग ही सही। इसी शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देती हूं। आप सभी यहां पे पधारे, इस छात्र महापंचायत को सफल बनाया, इसके लिए तमाम युवा तरुणाई आपको भी नमन वंदन करती हूं, आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। जय हिंद, जय भारत।